एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम रोहन था। रोहन एक बहुत ही खुशनुमा और उत्साही बच्चा था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जिसमें रोहन कभी कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था। एक दिन रोहन ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में एक पुराने और भूतिया बंगले के पास घूमने का निर्णय किया। बंगला काफी पुराना और डरावना था और उसमें बहुत सालों से कोई नहीं रहता था। जब रोहन और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्हें बंगले की भीतर अजीब महक महसूस होने लगी। धीरे धीरे वे बंगले के अंदर घुसे और वहां से और भयानक और डरावनी महक आने लगी। रोहन की दोस्तों ने उसे कहा, रोहन, हमें यहां से चलना चाहिए, यहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रोहन ने कहा, नहीं, मुझे यहां से कुछ पता करना है। मुझे लगता है कि यहां कुछ रहस्यमय हो सकता है। रोहन की दोस्तों ने उसके साथ चलना नहीं चाहा, लेकिन रोहन एकाग्रचित्त था। वह बंगले के अंदर और अंदर जाता गया। जब रोहन बंगले के एक कमरे में पहुंचा तो वहां एक पुरानी डायरी मिली। रोहन ने उसे खोला और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मैंने इस बंगले को 1 साल पहले खरीदा था। मुझे लगता था कि यह एक शानदार घर होगा, लेकिन मेरे पहले दिन ही मैंने यहां कुछ अजीब चीजें महसूस की। रात को मुझे लगता है कि इस घर में कोई और है और वह घर के भीतर ही है। मुझे लगता है कि यह घर किसी भूतिया आत्मा का घर हो सकता है। रोहन ने डायरी पढ़ना बंद किया और चकित होकर अपने आसपास देखा। उसने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कि चीखें और गर्जन। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक अचानक ध्वनि के साथ बंगले का बाहरी दरवाजा बंद हो गया। रोहन और उसके दोस्तों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वे अब बंगले में बंद हो गए थे। बंगले में रोहन और उसके दोस्तों ने अब एक डरावनी स्थिति का सामना किया। वे बंगले की तलाश करने लगे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। चारों ओर अंधेरा था और उनका हाल बेहाल था। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पराक्रमी योद्धा की तरह लड़ता रहा। अंत में वे बंगले के एक छोटे से रहस्यमय कमरे में पहुंचे, जहां से एक गुप्त रास्ता निकला। वे उस रास्ते से बाहर निकल आए और सुरक्षित थे। बाहर आने के बाद रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि बंगले का अंदरी भाग बिल्कुल अदृश्य हो गया था। यह लगभग जैसे कि वह कभी ही वहां था। रोहन और उसके दोस्तों ने बंगले के बारे में अपने गांव के लोगों को बताया, लेकिन कोई नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी कल्पना का खेल है। लेकिन रोहन जानता था कि वह जो भी बंगले में देखा था वह वास्तव में हुआ था और उसकी धारणा सही थी, क्योंकि वह और उसके दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा था। यह रोहन की भयंकर और उत्साहजनक अनुभव की कहानी थी, जो उसके और उसके दोस्तों ने उनके जंगली गांव में बांधा। रोहन ने अपनी बात की रवानी की, लेकिन कोई उन्हें ध्यान नहीं दिया। गांव के लोगों ने उन्हें वहां के पुराने और डरावने बंगले के बारे में मजाक उड़ाया। कुछ लोग तो कह रहे थे कि वह बंगला भूतों का घर है और कोई भी उसे छूने नहीं जाता। रोहन को भूतों की बातें डरा नहीं रही थीं। उसने अपने दोस्तों के साथ बंगले में वापस जाने का निर्णय किया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके दोस्तों ने भी उसके साथ हाथ मिलाया। बंगले के अंदर उन्होंने कई अजीब और डरावनी चीजें देखीं, लेकिन वे निराश नहीं हुए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जब तक कि एक छोटी सी रोशनी ने उनकी दिशा में जागरूकता बढ़ा दी। बंगले के एक कोने में उन्होंने एक पुराना सुंदर संगीतकार देखा। वह अपने पियानो पर बैठा था और संगीत बजा रहा था। उसकी मिलीभगत ने उन्हें बड़ी परेशानी दी, लेकिन रोहन ने अपनी साहसिकता नहीं हारी। रोहन ने संगीतकार के पास जाकर कहा, हेलो, क्या आप यहां क्या कर रहे हैं? संगीतकार ने मुस्कान के साथ कहा, मैं यहां केवल संगीत का आनंद लेने आया हूं। मेरे पास यहां कोई बातचीत के लिए वक्त नहीं है। रोहन ने उसके पियानो की ओर इशारा किया और कहा, आपका संगीत बहुत ही सुंदर है। क्या आप हमें अपने अद्भुत संगीत की कुछ दिखाई नहीं देंगे? संगीतकार ने रोहन को ध्यान में रखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने संगीत का एक छोटा सा अंश सुना सकता हूं। और फिर उसने अपने पियानो पर अद्भुत संगीत बजाना शुरू किया। रोहन और उसके दोस्तों ने उसके संगीत का आनंद लिया
और उन्होंने अपने बंगले की कहानी में नई दिशा देखी। यह बंगला केवल भूतों के नहीं, बल्कि संगीत और कला के भी कारणों के लिए भी जाना जाता था। यह रोहन और उसके दोस्तों के लिए एक नया अनुभव था, जो उन्हें उनके गांव में अन्य रूपों में चमकाया।